हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का चौथा पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। कवि ने अपने आप को दीवाना बताया है तथा उनकी इच्छा है कि वो एक स्थान पर नहीं ठहरें तथा सब लोगों के साथ घुल मिल जाएं और अलग अलग स्थान पर यात्रा करते हुए सब लोगों के साथ खुशियां बांटें। सब लोगों के सुख दुख के साथ वो एक हमदर्द की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। जो लोग दुखी हैं उनके दुखों को बांटना चाहते हैं ताकि वो कम हो जाएं तथा जो लोग खुश हैं उन्हें वो खुश देखना चाहते हैं तथा दुखी लोगों को भी वो खुश कर देना चाहते हैं। कवि की यही इच्छा है कि वो एक स्थान पर ना रहें तथा यात्राएं करते हुए या घूमते हुए अपने मन में जो प्यार भरा हुआ है वह सब लोगों को बांटें और सबको खुश और प्रसन्न देखें। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? आने को उल्लास, उल्लास खुशी का शब्द होता है। प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास ये सुख के पर्यायवाची होते हैं, खुशी के पर्यायवाची होते हैं। और आंसू बनकर बह जाना यानी किसी को याद करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो उसे आंसू बनकर बह जाना कहा गया है। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इस प्रश्न में यही पूछा गया है। उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब वहाँ के लोगों को दुख होता है और वो कवि के जाने का समय जो है वो लोगों से सहन नहीं होता और विदाई के समय लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विदाई के क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। कहने का भाव यह है कि जब कवि लोगों से मिलते हैं, उनके साथ अपने अनुभव बांटते हैं, लोगों की खुशियों में और उनके दुखों में शामिल होते हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब कवि वहाँ से या उस स्थान को छोड़कर आगे जाने की कोशिश करते हैं या आगे जाते हैं तो वहाँ के लोग उनसे बिछड़ने के दुख में आंसू बहाते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या वह प्रसन्न है? उत्तर है, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। सब लोग हमारी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं लेकिन हमारे दुखों में कोई भी भागीदार नहीं बनना चाहता। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा है। यानी कवि मानते हैं कि वह लोगों के जीवन को सुखों से, खुशियों से भर देना चाहते थे लेकिन वो ऐसा कार्य नहीं कर पाए। वो लोगों के जीवन में खुशियाँ भरने में असफल रहे। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, यानी लोग अभी भी स्वार्थी हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन कवि निस्वार्थ है, वह पूरी दुनिया को खुश और प्रसन्न देखना चाहता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण यानी नज़रिया अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं, यानी हम इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग जो हैं उनके सुख और दुख एक हैं। यानी यदि कोई सुखी होता है तो हमें खुश होना चाहिए और यदि कोई दुखी होता है तो हमें उसके दुखों के कारणों को जानना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। यानी हम एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। यानी हमें सुख और दुख में
एक समानता से व्यवहार करना चाहिए, ना तो हमें सुख में बहुत अधिक घमंड करना चाहिए और ना ही हमें दुख से घबराना चाहिए। इसलिए हमें सुख और दुख दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। कवि ने यह एक प्रकार से जीवन जीने का मूल मंत्र बताया है, सुखी जीवन जीने का एक रास्ता बताया है, उपाय बताया है कि हमें सुख में बहुत अधिक घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और जब हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए तथा किसी दूसरों को या अपने किसी हमदर्द को, अपने किसी दोस्त को उसके बारे में बताना चाहिए तथा अपने पराये की जो भावना है उसे अपने मन से मिटा देना चाहिए तथा सबके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तभी हमारा जीवन खुशी से संपन्न होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा, खुशहाल होगा। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।